आपने एक मुहावरा सुना होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। ये लाइनें पाकिस्तान के उस आर्मी चीफ असीम मुनीर और बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पर 100% ठीक बैठती है बॉस। ये दोनों भले ही आज तक एक दूसरे से मिले नहीं हैं, मगर हिंदू हेट वाले एजेंडे को दम लगाकर हवा देने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। मुल्ला मुनीर सो कॉल्ड मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने में लगा है, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक तरह से कहें तो खुला खेल फर्रुखाबादी चलाया जा रहा है। मतलब हिंदू और हिंदुत्व की भावना के खिलाफ भरपूर नफरत। अब ऐसा तो है नहीं कि पीएम मोदी देख नहीं रहे, उन्हें अभिमन्यु बनाने की साजिशें चरम स्तर पर है। कभी शेख हसीना के बहाने तो कभी हादी की मौत को जरिया बनाया जा रहा है। हालांकि मुनीर और यूनुस के लिए यह सब इतना आसान नहीं होने वाला। वो आग से खेलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कैसे मोदी के आगे मुल्ला मुनीर और मोहम्मद यूनुस का हिंदू विरोध वाला ये चैप्टर फेल हो जाएगा, आज पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में सबसे पहले इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। उन्नीस 1971 में दो सिरों में बंटने वाले सुर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं से नफरत की आग को भड़काने का हर दांव चला जा रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर 57 इस्लामिक मुल्कों का सपोर्ट पाने में फेल रहा पाकिस्तान येन केन बांग्लादेश को अपने पाले में लाना चाहता है, और इसके लिए उसने वही फॉर्मूला अपनाया जिसे सऊदी अरब के साथ समझौते का रूप दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बड़ी डिफेंस डील कर सकते हैं, जिसका मकसद सीक्रेट जानकारी शेयर करना और संयुक्त सैन्य अभ्यास करना है। इस दावे का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जॉइंट सिस्टम भी बन चुका है। दावा किया जा रहा है कि मुल्ला मुनीर के इस ऑफर में बांग्लादेश का सैन्य नेतृत्व भी दिलचस्पी दिखा रहा है। इसे नाटो स्टाइल वाली संधि बताया जा रहा है, जिसमें एक देश पर अटैक दूसरे देश पर आक्रमण माना जाता है। मोदी विरोध में कांपने वाला असीम मुनीर छिप छिप कर साजिशों को अंजाम दे रहा है। इसीलिए आए दिन पाकिस्तानी फौज के कई अधिकारी बैक टू बैक बांग्लादेश के दौरे कर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि ढाका में अघोषित तौर पर ऐसा ऑफिस बनाया गया है जिसमें पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े लोग डेरा जमाए रहते हैं। इस डील के लिए पाकिस्तान जल्दबाजी में है, क्योंकि बांग्लादेश में 2 महीने बाद चुनाव होने हैं। इस दौरान अगर मोहम्मद यूनुस की गद्दी गई या भारत समर्थक नेतृत्व सत्ता में लौटा तो डील ठंडे बस्ते में जा सकती है। मुनीर को यही चिंता सताए जा रही है। वैसे यह पुष्टि नहीं हुई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जिस संभावित डील की खबरें सामने आई हैं, उसमें परमाणु सहयोग शामिल होगा या फिर नहीं। मगर बड़ी विडंबना है कि बांग्लादेश के लिए यह इस तरह की पहली संधि हो सकती है, वो भी उस देश के साथ जिसकी फौज ने लाखों बांग्लादेशी नागरिकों का नरसंहार किया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेश में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि षड्यंत्र के सिलेबस की बू तभी से आने लगी थी जब शेख हसीना सरकार का बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में अचानक ऐसा मोड़ आया कि 1971 वाली यादें भुला दी गई। जो बांग्लादेश बीते 5 दशकों से पाकिस्तान से रणनीतिक तौर पर दूर था, अचानक इस्लामाबाद क्या भगत करने लगा। कैसे भाई? मुल्ला मुनीर के इशारे पर ढाका गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार कहते हैं कि 1971 के सारे मुद्दे सुलझा लिए गए। कैसे भाई? कैसे हो रहा है ये सब? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ शेख हसीना या उनकी पार्टी ही इस दरमियान बांग्लादेश की सत्ता में रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरूर कोई बड़ी साजिश रची जा रही और उसके केंद्र में हिंदुस्तान है, हिंदू है, हिंदुत्व है। हाल ही में जारी भारत में विदेशी मामलों की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1971 की जंग के बाद भारत को बांग्लादेश में सबसे बड़े रणनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले असीम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, फिर फील्ड मार्शल के तौर पर खुद को प्रमोट करवा लिया और अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन बैठा। 7 महीने के भीतर इतनी तरक्की पाकिस्तानी सेना में किसी जनरल की पहले कभी नहीं हुई थी।
एक तरफ मुनीर अपनी कुर्सी को मजबूत करने में जुटा रहा, दूसरी तरफ उसने बांग्लादेश के जरिए अपनी उन हसरतों को विस्तार देना शुरू कर दिया जिसे सो कॉल्ड मुस्लिम ब्रदरहुड वाली थ्योरी नाम देता है। हालांकि उसके इस एजेंडे से भारत का खतरा भी बढ़ गया है। खतरा नंबर 1, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ सकते हैं। खतरा नंबर 2, बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिल सकता है। खतरा नंबर 3, भारत में अवैध घुसपैठ सिरदर्द बन सकता है। खतरा नंबर 4, भारत पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की नई जुगलबंदी का डर है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की मॉब लिंचिंग हुई और हिंदुओं पर अत्याचार का नया एपिसोड शुरू हो गया। दहशत और बर्बरता के इस चैप्टर ने फिर से सवाल खड़े कर दिए कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है। यह कोई पहली दफा नहीं है जब कट्टरपंथी जमात को लेकर सुलगते सवाल खड़े हो रहे हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट कहती है अगस्त 2024 से मई 2025 तक 2446 हमले हुए जो कि हिंदू मंदिरों, हिंदुओं के घर और दुकानों को टारगेट करके किए जाने से जुड़े हैं। शेख हसीना का आरोप है कि यह सब कुछ मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हो रहा है, जो पहले भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा ना दे पाने के मसले पर माफी मांग चुके हैं। बावजूद इसके आसिम मुनीर की सोहबत में यूनुस हिंदू फोबिया से लबालब हो रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक उत्पीड़न की तस्वीर बेशक डरावनी है और चिंताजनक इसलिए भी क्योंकि पैटर्न पाकिस्तान जैसा है। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 20% थी, जो अब घटकर 1.9% रह गई है, जबकि इसी तरह बांग्लादेश के गठन के समय हिंदुओं की संख्या 22% थी। ये आंकड़ा 8% से भी कम है। जबरन धर्मांतरण, हिंसा और असुरक्षा की भावना के बाद दोनों मुल्कों में आई राजनीतिक अस्थिरता ने भी हालात विकट कर दिए हैं। इसी से पैदा हुआ नया संकट जिसे घुसपैठ की शक्ल में देखा जाता है। ये घुसपैठ 2 तरह के हैं। पहला, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद के रूप में, जबकि दूसरा बांग्लादेश की साइड से रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों के तौर पर। पाकिस्तान की भरसक कोशिश रहती है कि आतंकी गुटों के जरिए भारत में अस्थिरता लगातार बनी रहे, मगर मोदी सरकार का संकल्प कायर फौज पर भारी पड़ा। इक्का दुक्का मौकों को छोड़ दिया जाए तो आंकड़ों के बरक्स एलओसी से होने वाली घुसपैठ में कमी आई है। बाकी कसर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी कर दी। मजहबी कट्टरता की मांद में डूबा मुल्ला मुनीर आवाम को यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि मई महीने में भारत ने ताउम्र ना भूलने वाला सबक सिखाया। उसकी स्लीपर सेल वाली प्लानिंग पूरी तरह से फेल कर दी। ख्वाबों में मोदी के नाम से भी डरने वाले मुनीर ने बांग्लादेश के बहाने अपनी घुसपैठ वाली हसरतों को परवान चढ़ाने की सोच पाल रखी है। आंकड़े कहते हैं कि 2025 में भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की 1104 कोशिशें हुई। इस दौरान 2556 गिरफ्तारियां की गईं। सुरक्षा बलों की सक्रियता ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के इरादों को ध्वस्त करने की भरपूर कोशिश की। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बांग्लादेश में आतंकी ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिए गए, जिनमें पहुंचने वाले आतंकी मजहबी आधार पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और घुसपैठ के तौर तरीकों पर लेक्चर दे रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिला तो ये खबरें तेजी से पैर पसारने लगी कि मोदी के सामने 3.5 मोर्चों का चैलेंज है। और बांग्लादेश का डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दोनों देश जिस बॉर्डर एरिया को शेयर करते हैं उसके एक बड़े हिस्से पर फेंसिंग नहीं है, मतलब घुसपैठ बढ़ने की आशंका और उसके आड़ में आतंकियों की भारत में एंट्री का नया रूट खोजे जाने का डर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से सुनिश्चित कर दिया कि बहुतों के लिए यह सब सोचना आसान है, मगर उनकी डिक्शनरी में इसके लिए एक अलग कॉलम है जिसमें बोल्ड अक्षरों में घुसपैठियों के लिए सख्त चेतावनी लिखी गई है।
आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। मोदी की इस आवाज को पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक सुना गया, मगर एक फैक्ट यह भी है कि मुनीर के बहकावे में आकर मोहम्मद यूनुस उन संबंधों को प्रभावित करने में लगे हैं जिन पर भारत और बांग्लादेश की 2 दशकों की अथक राजनीतिक मेहनत है, और इन बिगड़ते रिश्तों के बीच अपनी रोटियां सेकना चाहता है चीन। दूसरे विश्व युद्ध के एयरबेस लालमोनिरहाट को शुरू करने के लिए चीन बांग्लादेश की मदद कर रहा है। यह एयरबेस भारत से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा मोंगला पोर्ट को लेकर मार्च 2025 में एक डील बांग्लादेश के साथ की गई है। इसके लिए चीन $370 मिलियन का निवेश करेगा। त्रिपुरा से महज 72 किलोमीटर दूर चटगांव पोर्ट के बहाने चीन की नजर नॉर्थ ईस्ट पर है। चीन यहां सबमरीन, सर्विलांस और रिसर्च वेसल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जुगत में है कि भारत की घेराबंदी के लिए पाकिस्तान ने सैन्य सहयोग भी दिया है, और इसी मकसद के साथ पाकिस्तानी युद्धपोत PNS सैफ 1971 की जंग के बाद पहली बार चटगांव पोर्ट पहुंचा था। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की फौज तैयार करके मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी मुनीर की नजर भारत के चिकन स्नेक पर है। चिकन स्नेक के बारे में हम आपको पाठशाला में पहले बता चुके हैं कि चिकन स्नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, और यह कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर ही चौड़ा है। इस कॉरिडोर में बिहार का कुछ हिस्सा आता है, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आता है। यह कॉरिडोर भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। इसलिए रास्ता भारत की संप्रभुता और सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कॉरिडोर पर अटैक हो जाए तो भारत के बाकी हिस्सों का नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है वो कटने का खतरा सीधे सीधे रहता है। भारत के चिकन स्नेक के एक साइड में नेपाल है, दूसरे साइड में बांग्लादेश है और एक साइड में भूटान है। इसके वेस्ट में नेपाल है, नॉर्थ में भूटान है और साउथ में बांग्लादेश है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास करीब 80 छोटे टाउन और गांव हैं। इसका कुछ हिस्सा बिहार के किशनगंज में भी आता है और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार और कूच बिहार में आता है। कि हिंदू हेट की पराकाष्ठा लिखी जा रही है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर देख रहे हैं, बकायदा स्टडी भी कर रहे हैं। मोदी भले ही आधिकारिक रूप से बयान नहीं दे रहे, मगर इग्नोर भी नहीं कर रहे। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को एक हफ्ते में 2 बार तलब किया। भारत विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर चिंता जताई और उस फेक नैरेटिव को खारिज कर दिया जिसमें हादी के हत्यारे के भारत भागने की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बीच असम से नॉर्थ ईस्ट के विकास का मुद्दा उठाकर बांग्लादेश को बड़ा संदेश दिया। आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। असम में नए पुल बनाने की रफ्तार, नए मोबाइल टावर लगाने की स्पीड, विकास के हर काम की गति सपनों को हकीकत में बदल रही है। ब्रह्मपुत्र पर बने पुलों ने असम की कनेक्टिविटी को नई मजबूती और नया आत्मविश्वास दिया है। आजादी के बाद के 6-7 दशक में यहां केवल 3 बड़े पुल बन पाए थे, लेकिन पिछले 1 दशक में 4 नए मेगा ब्रिज पूरे किए गए हैं। इनके अलावा कई ऐतिहासिक परियोजनाएं आकार ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए नॉर्थ ईस्ट को भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बताना यह कोई नया नहीं है, लेकिन टाइमिंग बहुत अहम है।
याद कीजिए, असीम मुनीर के बाद पाकिस्तान के दूसरे नंबर के आर्मी जनरल कहे जाने वाले साहिर शमशाद मिर्जा जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुखिया मोहम्मद यूनुस से मिलने पहुंचे तो उन्हें एक किताब गिफ्ट के तौर पर मिली थी। इस किताब के कवर पर जो नक्शा छापा गया था उसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। और यह इसलिए भी ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस और टॉप लीडरशिप के लिए असीम मुनीर ने ढाका कैंप में शिफ्टिंग के कई दौर चलाए। 1971 के बाद नवंबर 2024 में पहली बार पाकिस्तानी कार्गो जहाज चटगांव बंदरगाह पहुंचा था। फरवरी 2025 में पाकिस्तान से 50,000 टन चावल की खेप बांग्लादेश भेजी गई। ये कई सालों बाद पहली बार इन दो मुल्कों के बीच सीधे व्यापार शुरू करने की पहल थी। अप्रैल महीने में दोनों देशों के विदेश सचिव ने ढाका में मुलाकात की थी। अगस्त 2025 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार ढाका गए। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का यह बांग्लादेश दौरा था। 21 अगस्त को पाकिस्तान के मंत्री कमाल खान ने बांग्लादेश में 4 दिन बिताए। सितंबर 2025 में मोहम्मद यूनुस और इशहाक डार के बीच न्यूयॉर्क में बातचीत हुई। इस दौरान डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव किए गए। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तानी आर्मी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश जाकर डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर बातचीत की। अक्टूबर में ही पाकिस्तान सरकार के 2 मंत्री अहद खान चीमा और अली परवेज मलिक बांग्लादेश की राजधानी गए। अक्टूबर 2025 में दोनों देशों ने सैन्य सहयोग बढ़ाने, ट्रेनिंग एक्सचेंज और मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरेक्शन बढ़ाने पर सहमति जताई। कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ बांग्लादेशी सरकार के मोहम्मद यूनुस से बीते 1 साल में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। मुनीर की थ्योरी है कि हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी आवाम को भड़काओ, हिंदू भावना के विरोध में मुस्लिम देशों को उकसाओ और अपना उल्लू सीधा करते रहो। जबकि नरेंद्र मोदी का राष्ट्र सर्वोपरि वाला भाव इस दांव पर भारी पड़ रहा है। कई इस्लामिक मुल्क ऐसे हैं जो भारत के साथ खड़े हैं। मिस्र और अल्जीरिया जैसे अफ्रीकी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया है। ओमान के साथ ट्रेड डील हो चुकी है। यूएई भी मुनीर के ब्रदरहुड वाले फॉर्मूले को भाव ज्यादा दे नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरह पाकिस्तान के एक प्लान को फेल कर रहे हैं और अभी तक उसमें कितने कामयाब हुए हैं, इसको जरा डिटेल में समझिए इस चैप्टर में। जिस वक्त मुनीर बांग्लादेश में बवाल के बहाने भारत विरोधी रणनीति बनाने में जुटा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर थे, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। इनमें से जॉर्डन और ओमान मुस्लिम बाहुल कंट्री हैं। इन देशों में मोदी के दौरे का मकसद ही मुल्ला मुनीर के हर दांव की काट निकालना था, जिसमें वो बहुत हद तक सफल हुए। ओमान के साथ हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसी का प्रमाण है। भारत और ओमान के बीच ऐसा समझौता है जिसे विन विन सिचुएशन माना जा रहा है। डील के तहत भारत से भेजे जाने वाले करीब 98% सामानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बदले हिंदुस्तान ने भी 77.79% टैरिफ लाइनों पर शुल्क में राहत देने की पेशकश की, जिसकी बदौलत ओमान से आने वाले करीब 95% सामानों को फायदा होगा। कूटनीतिक रूप से देखा जाए तो इससे पाकिस्तान के पेट में दर्द बढ़ना तय, क्योंकि अरब सागर में भारत की एंट्री मजबूत होगी और कई देशों के लिए हवाई उड़ानों का वैकल्पिक रूट पाकिस्तान की बजाय अरब सागर से होते हुए निकलेगा। इससे पहले मोदी ने मुनीर के ब्रदरहुड वाले फॉर्मूले पर यूएई के जरिए भी करारा प्रहार किया था। साल 2022 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मुक्त व्यापार समझौता किया था। इस करार के तहत 90% से ज्यादा भारतीय चीजों पर यूएई ने टैरिफ को काफी कम कर दिया। इससे द्विपक्षीय व्यापार में $100 बिलियन के टारगेट को हासिल करने में मदद मिली है। यह भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि मुस्लिम बाहुल देश जॉर्डन हिंदुस्तान को वरीयता दे रहा है और 75 साल पुराने संबंधों को नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पहली बार जॉर्डन पहुंचकर नई दिशा दी। इस दौरान भारत और जॉर्डन के बीच 5 अहम समझौते हुए। अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को $5 अरब बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। और फिर इथियोपिया पहुंचकर मोदी ने मुनीर को बता दिया कि उनका प्लान क्या है।
पहलगाम आतंकी हमले पर आपकी संवेदनाओं और आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई में आपके समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ होना ये बहुत ही मायने रखता है। मोदी जानते हैं कि अपने दुश्मनों को जवाब कैसे देना है। कूटनीति के मंच से लेकर स्ट्रेटेजिक रूप से मोदी का चला गया हर कदम मुनीर के खोखलेपन की हवा निकालने वाला है। लीबिया में मुस्लिम ब्रदरहुड पर फर्जी ज्ञान बांटने वाले मुनीर की नींद इसलिए भी उड़ी हुई है क्योंकि सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने टेस्टेड ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद पर मुहर लगाने का मन बना लिया है। जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में पानी पिला दिया था और मुनीर आर्मी को लंगड़ा कर दिया था, उस ब्रह्मोस को खरीदने के बिल्कुल करीब है इंडोनेशिया। इस ऐतिहासिक रक्षा सौदे के लिए ज्यादातर शर्तों पर आपसी सहमति बन चुकी है। रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि इंडोनेशिया इस मिसाइल को दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत पर तैनात करना चाहता है, जो कि साफ तौर पर चीन के लिए एक संदेश है। और शायद यही वजह है कि ऐसे तमाम पॉइंट्स पर डीप रिसर्च करके बांग्लादेश खुलकर भारत से दुश्मनी नहीं ले रहा है। उसने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया। राजनीतिक तलखियों के परे इस डिसीजन से बांग्लादेश को 18 करोड़ रुपए का आर्थिक फायदा मिल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आसिम मुनीर जो कुछ कर रहा है या पाकिस्तान की अप्रोच देखकर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे मोदी बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 7 महीने के बयानों पर गौर करना चाहिए। वो लगभग हर छठे भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ या फिर और भी दूसरे बड़े अधिकारी सब एक पेज पर दिखते हैं इस मामले को लेकर। सबके सब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के जरिए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे रहे हैं। और यह जरूरी भी है क्योंकि मुनीर के खौफ में रहने का मतलब है बांग्लादेश को संदेश पहुंचाना। बॉस, अगर इस बार पाकिस्तान की शय पर बांग्लादेश ज्यादा उछला तो हाल बहुत बुरा हो सकता है। वैसे भी बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को मोदी देश से पहले ही बाहर निकालने का संकल्प खुले तौर पर ले चुके हैं। बॉर्डर कोई भी हो, नरेंद्र मोदी को यह कतई मंजूर नहीं कि भारत की अस्मिता खतरे में पड़े। असीम मुनीर को लेकर नरेंद्र मोदी के मन में किसी तरह का इफ एंड बट या डाउट नहीं है। लेकिन सवाल है कि भारत 3.5 मोर्चों के चैलेंज के लिए क्या पूरी तरह से तैयार है? इसका सॉल्यूशन क्या मोदी के पास है, उसकी एबीसीडी भी समझाएंगे। लेकिन पहले सीडीएस अनिल चौहान को सुनिए, जो नए तरह के सीमा विवाद को लेकर आगाह कर रहे हैं, साथ ही उससे बचने का तरीका भी बता रहे हैं। हर समस्या का समाधान होता है और समाधान का जरिया भी उसी में छिपा होता है, बशर्ते बिना परेशान हुए उसका अवलोकन किया जाए। मोदी के पास भी ऐसा ही फॉर्मूला है बॉर्डर को लेकर। बर्फबारी के दिनों को पाकिस्तान घुसपैठ के लिए बेहद मुफीद मानता था। अतीत में ऐसी कई कोशिशों के जरिए हिंदुस्तान के अमन में खलल डालने का प्रयास भी किया गया, मगर आज की तारीख में मुनीर को यकीन हो चला है कि अब यह संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि मोदी के पास बर्फ में आग लगाने का मादा है। यानी बॉर्डर पर सफेद चादर की आड़ में घुसपैठ की गुस्ताखी अब मुमकिन नहीं। इस समय मैं मौजूद हूं सांबा इलाके में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामीण इलाके में मौजूद हूं। लगातार इस तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं कि आतंकी टनल के जरिए घुसपैठ करने के प्रयास में है। ऐसे में सुरक्षा बलों की तरफ से किस तरीके से एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान किस तरीके से बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। एंटी टनल सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कहीं यहां पर कोई आतंकियों की तरफ से टनल तो नहीं खोदी गई, कहीं यहां पर आतंकियों की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार या फिर ड्रग्स तो नहीं भेजी गई, और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं यहां पर कोई आतंकियों की मूवमेंट या फिर कोई सस्पिशियस मूवमेंट तो नहीं है। मुनीर एंड गैंग के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें मोदी का तोड़ हो। ऑपरेशन सिंदूर नॉन स्टॉप जारी है। इन लाइनों का खौफ भी पाकिस्तान में जारी है।
बकायदा डिटेल में बताया और समझाया जा रहा है कि गलती दोहराने पर अंजाम बहुत बुरा होगा। अगली बार लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का पक्का इलाज किया जाएगा और इस बार तो वैसे भी बॉर्डर के इलाकों में कनेक्टिविटी को विस्तार दिया गया है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना कि आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। मुनीर को भय है मोदी का और ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर देखने के बाद भी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का असीम मुनीर बनना चाहता है। सवाल है कि भारत के दोनों पड़ोसी मुल्कों में मजहब के आधार पर जो उन्माद फैलाया जा रहा है, क्या उसे रोका जा सकेगा? क्या मुनीर और यूनुस की ट्यूनिंग को मोदी कंट्रोल कर पाएंगे? तो फिर उसका जवाब वो कई बार दे चुके हैं कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। देश में इस वक्त एक अलग ही नैरेटिव चल रहा है बॉस। जो भी हिंदू और हिंदुत्व के साथ